चलिए, एंटी साइकोटिक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो आरआरबी फार्मासिस्ट परीक्षा में बहुत जरूरी है। तो इस पूरे टॉपिक को हम आज एक हाई स्पीड गाइड में बदल देंगे ताकि इससे जुड़े नंबर पक्के हो जाएं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ। आरआरबी फार्मासिस्ट परीक्षा में एंटी साइकोटिक्स से जुड़े कम से कम 3 नंबर पक्के करना। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? आइए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये साइकोसिस आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है रियलिटी से यानी वास्तविकता से संपर्क टूट जाना। और इसका सबसे कॉमन, सबसे आम उदाहरण जो हम देखते हैं वो है शिज़ोफ्रेनिया। तो सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जो मेन कनेक्शन है वो जुड़ा है हमारे ब्रेन के एक न्यूरोट्रांसमीटर से जिसका नाम है डोपामाइन। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। तो लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर प्रॉब्लम डोपामाइन के ज़्यादा होने से है तो इलाज क्या होगा? इलाज होगा उसे कम करना, और यही काम ये दवाएं करती हैं। ये D2 नाम के खास डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं और इस तरह साइकोटिक लक्षण कम हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। हम इसके लक्षणों को यानी सिम्टम्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है पॉजिटिव लक्षण। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे कि मतिभ्रम होना या अजीब अजीब ख्याल आना। और दूसरी तरफ है नेगेटिव लक्षण, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, जैसे लोगों से घुलना मिलना बंद कर देना या किसी काम में मोटिवेशन ही ना रहना। ठीक है, तो बेसिक्स अब क्लियर हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज़रूरी है। वो है इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो देखो, जो बुनियादी फ़र्क है ना वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं टिपिकल ड्रग्स जो पुरानी हैं, फर्स्ट जनरेशन। ये सिर्फ D2 रिसेप्टर्स पे ज़ोरदार तरीके से काम करती हैं और इसीलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। फिर आती हैं एटिपिकल। ये नई हैं, सेकेंड जनरेशन। ये डोपामाइन के साथ साथ सेरोटोनिन पर भी काम करती हैं और इसीलिए आमतौर पर ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं। अच्छा, अब टिपिकल्स के अंदर भी एक और कहानी है, एक और क्लासिफिकेशन जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आती हैं हाई पोटेंसी ड्रग्स जैसे हैलोपेरिडोल। ये मूवमेंट से जुड़ी दिक्कतें, जिन्हें हम EPS कहते हैं, वो ज़्यादा पैदा करती हैं। और दूसरी हैं लो पोटेंसी ड्रग्स जैसे क्लोरप्रोमाज़ीन। ये EPS तो कम करती हैं लेकिन नींद और सुस्ती यानी सेडेशन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये ट्रेड ऑफ याद रखना है। अब बात करते हैं एटिपिकल्स की। इनकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये ज़्यादा सेफ है, पर यहाँ एक कैच है, और यही वो जगह है जहाँ से एग्जामिनर सवाल उठाता है। हर एटिपिकल दवा का अपना एक खास, एक यूनिक साइड इफेक्ट है, और मैं बता रहा हूं सवाल बनता ही बनता है यहां से। ऑलराइट, तो अब हम एंटर कर रहे हैं डेंजर जोन में। ये वो सेक्शन है जहां से सीधे सीधे नंबर मिलते हैं या कटते हैं। इन दवाइयों और उनके साइड इफेक्ट्स के जोड़े, इनको तो बस घोल के पी जाना है। तो चलिए जरा अपनी नॉलेज को टेस्ट किया जाए, देखें कितना याद है। पहला और सबसे क्रिटिकल सवाल, वो कौन सी दवा है जो एग्रैन्युलोसाइटोसिस के लिए कुख्यात है? ये एक बहुत ही खतरनाक ब्लड डिसऑर्डर है। और इसका जवाब है क्लोज़ैपिन। बिल्कुल, और इसी वजह से जो मरीज इसे लेते हैं उनकी लगातार ब्लड मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल। ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में बार बार आता है। कौन सी दवा है जो वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है? वो है ओलैनज़ापिन। इसको तो बस दिमाग में बैठा लो। ओलैनज़ापिन मतलब वजन बढ़ना। अच्छा, और उस दवा का नाम क्या है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है? ये खासियत है रिस्पेरिडोन की। ये इसका एक की फीचर है। और आखिरी सवाल इस राउंड का, याद है हमने मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बात की थी? तो बताइए इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यानी EPS का असली कारण क्या है? देखिए, EPS होते तो दवा के मेन एक्शन की वजह से ही हैं, यानी डोपामाइन ब्लॉकेड से। लेकिन ये तब होते हैं जब ये ब्लॉकेड ब्रेन के गलत हिस्से में हो जाता है, और वो हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। तो इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए? इसके लिए यहाँ हैं 3 सुपरफास्ट मेमोरी कीज। इनको आप एक तरह से एग्जाम्स के लिए मेंटल चीट कोड समझ सकते हैं। सबसे पहला, हैलोपेरिडोल को याद रखने के लिए बस इतना याद रखो, हैलो देता है हैवी EPS। हैलो से हैलोपेरिडोल और हैवी EPS इसका साइड इफेक्ट। दूसरा है क्लोज़ापिन के लिए। इसके लिए याद रखना है, क्लोज़ा कर देता है वाइट ब्लड सेल्स को 0, मतलब एग्रैन्युलोसाइटोसिस। और आखिरी की सबसे सिंपल,
एटिपिकल इक्वल्स एडवांटेज। हमेशा याद रखना कि एटिपिकल ड्रग्स को टिपिकल के मुकाबले सेफ्टी का एडवांटेज होता है। अब देखिए, ये जो मेमोरी कीज हैं ये सिर्फ रटने की ट्रिक नहीं है। असल में ये एक पूरी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। किसी भी सवाल के लिए सबसे पहले दवा की क्लास पहचानो, फिर उसका खास साइड इफेक्ट याद करो और आखिर में उसकी पोटेंसी और सेफ्टी की तुलना करो। बस जवाब मिल जाएगा। तो ये जो हमने अभी सीखा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक पूरा टूल किट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन कीज के साथ एग्जाम में आने वाला कौन सा ट्रैप, कौन सा जाल अब दूर से ही नजर आ जाएगा और वो 3 कीमती नंबर कैसे पक्के होंगे।